देखिए अब है ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। तो इसमें ध्यान देना है आपको, जिनके लिए परिभाषित है, व्यंजक परिभाषित है, इसका क्या अर्थ है। देखिए इस प्रश्न में जो दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए मैंने कॉसेक थीटा लिखा, आप जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यदि मैं कोण थीटा 0 डिग्री लेता हूं तो आप देखिए यहां जो मान होगा ये होगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तब ये जो वैल्यू आती है 1 अपॉन 0 ये अपरिभाषित होगी। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है आपसे जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, तो इस प्रकार जिन कोणों के लिए परिभाषित है उनके लिए आप इसे सिद्ध कीजिए, ये इसमें हमसे कहा गया है। इस प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कुल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब फिर फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और इनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रूव करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आप प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा, एक तो जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिए हुए हैं तो आप उन्हें साइन और कॉस के जो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके पदों में व्यक्त कर लेना चाहिए, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है। क्या अर्थ है इस बात का कि यदि लिखा है tan थीटा तो आप tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में लिखें, कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो व्युत्क्रम हैं एक दूसरे के उनको अभी आप देखिए। कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू है 1 अपॉन साइन थीटा। इनका प्रयोग भी प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कुछ कॉन्जुगेट्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है उनको। यदि प्रश्न में 1 प्लस साइन थीटा की फॉर्म दी हुई है तो आप 1 माइनस साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, और यदि 1 माइनस साइन थीटा की फॉर्म दी है तो आप 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन जाएगी, जिससे हमें ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। और आप जानते हैं ये दो पद एक पद में चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास है प्रश्न में, तो आप 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में है तो 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म से आप मल्टीप्लाई कर दें। ये इसके कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा आपके पास है तो इसका कॉन्जुगेट होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा आप जानते हैं, ये a प्लस बी ये a माइनस बी की फॉर्म है, तो हमको ये प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये सर समीका है। देखिएगा इसका मान होता है 1। और यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उससे भी यही फॉर्म आएगी। तो इससे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर 2 पद हैं, 2 पदों को हम एक पद में बदल सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है इसे सॉल्व करना। और डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं, किस प्रकार से दी गई हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।
एक और सरसमीका का इसमें प्रयोग हो सकता है, वो है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यदि प्रश्न में है तो आप कॉसेक थीटा सुविधा के अनुसार जैसी हमें जरूरत होगी माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बना देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। और यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है इसका। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, बताया था कि आप इसे मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर लें, साइन और कॉस के रूप में आप इसको व्यक्त करें। कॉसेक को हम ले सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कॉट को लिखिएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसे व्यक्त कर दिया है। अब देखिए यहां इसका एलसीएम है साइन थीटा और अंश में हमें प्राप्त होता है 1 - cos थीटा, दिस होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वल्स टू होल स्क्वायर कीजिए इसका, ये हमें मिलता है 1 - cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर दोनों पर आ गया है। अब यहाँ आकर के हम रुक जाते हैं, हम देखते हैं अब हमें क्या करना है। कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है इन्हें देखकर कि हमें अब आगे कौन सा स्टेप आएगा। तो आप जो दूसरी साइड है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को देख लें, और यदि राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए कि अब हमें कौन से पद चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, और उसी साइड को आप लेकर चलें जिसको आप सॉल्व करके इजीली सॉल्व करके दूसरी साइड को ला सकते हैं। देखिएगा राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। कहने का अर्थ ये है कि अंश में हमें केवल एक 1 - cos थीटा चाहिए, हमें 1 - cos थीटा होल स्क्वायर नहीं चाहिए। और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। देखिए तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, इसे हटाना है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम किस प्रकार हटा सकते हैं? त्रिकोणमितीय सरसमीका हमारे पास है, उसका प्रयोग करें। साइन स्क्वायर थीटा देखिए कहाँ आता है, ये है। साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये सरसमीका है। तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे, इक्वल्स टू 1 - cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए होल स्क्वायर को आप 2 बार ले सकते हैं गुणा में, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ओके, अपॉन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a + b इंटू a - b। क्लियर? एक ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है। अब ये वैल्यू आपके पास आती है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यही राइट हैंड साइड है। क्लियर? यहां जिस आइडेंटिटी का यूज हुआ है उसे मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका हमने यहां पर प्रयोग किया था। ये फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं इसमें सेकंड पार्ट पर आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a। अब इसको हमें प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप इन्हें सॉल्व करेंगे। इनको सिंपली
आइडेंटिफाई करना आसान है, इनको सॉल्व करना इजी है, और इसे सॉल्व करते हुए हम राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ टर्म्स ज़्यादा हैं इसलिए इजी होगा। यहाँ सिंगल टर्म दी हुई है इसलिए हम सिंगल टर्म को आप इतने सारे टर्म्स में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए हमें साइड कौन सी लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड साइड लेनी है। अधिकतर क्या होता है क्वेश्चंस में आप दोनों साइड लेकर चल सकते हैं, दोनों साइड से वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन सभी प्रश्न में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ केवल एक ही टर्म है तो आप राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आइए। लेफ्ट हैंड साइड में है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये इसका एलसीएम हुआ। सॉल्व कर लीजिए। cos a इंटू कॉस ए, इट इज कॉस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इट विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, इट इज कॉस स्क्वेयर ए प्लस होल स्क्वायर कीजिए 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन ए। ये जो फॉर्म है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां बन जाता है। देखिएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहां हमने इसका प्रयोग किया है इस सरसमीका का। अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये सरसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हम यहां लिखेंगे इसको 1 लिखेंगे। यह है देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ रखिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, टोटली डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू, इट इज 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू, देखिए 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेने पर आएगा ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू आती है इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए 1 टाइम कैंसिल हुआ है ये, तो 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को हम लिखते हैं सेक ए, क्योंकि सेक ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो ये आएगा 2 और 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू कितना है, सेक ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही राइट हैंड साइड है जो यहां हमसे मांगी है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया है। यहां जो आइडेंटिटी यूज हुई है उसे मैं लिख देता हूं। यहां देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये प्रयोग हुई है यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कोण ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। यहां ये थीटा है, ऑपरेशन में आपको कोण ए दिया हुआ है। तो इस प्रकार इस सरसमीका का जो मान है वो कितना है, 1 है। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट आता है
टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हमें दी हुई है इनका एडिशन है। इन एडिशन को एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मैंने जैसे कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताया था कि आप इनके मूल त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं साइन कॉस, इसमें आप लिख लें इनके पदों में, तो ये आसान हो जाता है इन्हें सॉल्व करना। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या अर्थ है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये मैंने आपको अभी बताया था। प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन मीनिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? इक्वल्स टू इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टोटली डिवाइड बाय एलसीएम लीजिए इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, तभी हो जाता है 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने इसका एलसीएम ले लिया प्लस यहां ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टोटली डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम लेने पर ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए, बाह्य पदों की आपस में गुणा कर दीजिए आप और मध्य पदों की गुणा कर दीजिए, तब ये टर्म हमारे पास आती है साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए साइन की साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये बाह्य पद हैं इसके। मध्य पद है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? प्लस इसी प्रकार यहां होगा बाह्य पदों भी गुणा कर दीजिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा की बाह्य पद हैं। तो ये मान हमारे पास आता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन मध्य पद है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, देखिए इस टर्म में जो ब्रैकेट है यहां लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, और दूसरे टर्म में जो ब्रैकेट है यहां लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही हैं, केवल इसमें चिन्ह का अंतर है। आप देखिए यहां साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ये कहिए कि माइनस से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए तो भी आपके पास यही मान आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसा मैंने आपको कहा था आप माइनस कॉमन लेंगे इसमें, तो देखिए माइनस कॉमन लेने पर ये जो टर्म आएगी ये आती है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, ध्यान दीजिए ये कॉस माइनस साइन है, जो हमने माइनस कॉमन लेंगे तो इसका क्रम बदल जाएगा। अब साइन माइनस कॉस हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझिए किस तरह से आया। देखिए मान लीजिए x माइनस वाई लिखा हुआ है और हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर इसका क्रम बदल जाएगा, अभी हो जाएगा y माइनस एक्स। क्लियर? यही हमने सिद्धांत का प्रयोग हमने यहां किया है। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट और ये दोनों कॉमन हैं, एक जैसे हैं ये, तो आप इन्हें कॉमन लीजिए। यहाँ आता है मान हमारे पास
1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां आ जाता है अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने सॉल्व कर लिया यहां तक। इक्वल्स टू 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, देखिए इसका एलसीएम है कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करने पर ये इधर पहुंचेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आता है कॉस क्यूब थीटा। यहां तक हम आ गए हैं। अब देखिए यहां आइडेंटिटी का प्रयोग होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म का होगा, तो उसे भी देखते हैं। इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होती है आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं पहले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये होती है। तो इस आइडेंटिटी का हम यहां प्रयोग करेंगे। देखिए ए यहां पर है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब हो जाता है। इट इज साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है आपको? चलिए अब हम यहां फॉर्मूला जो है, ये आइडेंटिटी जो है, इसको अप्लाई करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यूब, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए मीनिंग फर्स्ट टर्म है इसका साइन, तो फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, प्लस आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक ये आ गया है, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। अब न्यूमरेटर में जो आपके पास है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए यहां फिर जो त्रिकोणमितीय सरसमीका फिर से लगती है, फिर से इसका प्रयोग हो रहा है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये होता है 1, ये वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार इसका जो मान होगा, इसका मान होगा 1, तो आप इसको 1 लिख देंगे। इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, इसमें न्यूमरेटर में 2 टर्म हैं,
जबकि डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है, और ये आइडियल कंडीशन होती है। यदि डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो आप बाय सेपरेशन इसको अलग अलग कर लें, और अलग अलग करके हमारे पास इसका हल आ जाएगा। क्यों? आप देखिए राइट हैंड साइड पर केवल दो टर्म है, एक 1 है और सेकंड टर्म है sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो ये दो टर्म हमें प्राप्त हो जाती हैं जो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेशन, अलग अलग आप इन्हें कर लीजिए। 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, और ये हमारे पास आता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिएगा 1 शुरू में लिख लीजिए, प्लस 1 अपॉन कॉस क्या वैल्यू होती है? ये होती है sec थीटा इंटू, और 1 अपॉन साइन ये होता है cosec। तो इस प्रकार ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चले थे और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये प्रूव हो गया है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है, हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं।